कोच में बैठे हुए सभी लोग शांत हो जाएं। सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना? बैठे हुए सभी पर्सन सौम्य, शांति और अच्छे हृदय वाले हैं। सभी लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि बहुत ही उच्च कोटि की साधना यहाँ पर कर रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है। सभी लोग हमें अपने अनुभव बताते भी हैं। उसके लिए सभी लोगों को हृदय से आभार करता हूँ, क्योंकि बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए 15 से 16 घंटे साधनाएं करते हैं, यह बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी भौतिक समस्याओं के सामने इंसान आधा और 1 घंटा साधक नहीं साधना कर सकता है, क्योंकि मन इधर से उधर उठा करके पटक देता है और चित्त में न जाने कौन कौन सी बातें, कितनी पुरानी बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ ब्रह्म ज्ञान के बारे में। ब्रह्म ज्ञान के बारे में आप सभी लोगों ने जाना और सुना भी होगा। नहीं जिन लोगों ने जाना सुना है, तो आइए मैं इसका विस्तार से वर्णन करूँगा और मैं अपना पूर्णतायत अनुभव बताऊँगा जो मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप में हुआ। ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो विधि है, घनघोर तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें पूर्णतायत ब्रह्म का चिंतन और उस मंत्र का जाप किया जाता है। आप किसी भी जो उच्च कोटि का वेद मंत्र है उस मंत्र को ले लेते हैं, जैसे महागायत्री मंत्र का लगातार निरंतर उस मंत्र का जाप करते हुए उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते लगातार निरंतर जाप होते रहना चाहिए, चिंतन होते रहना चाहिए और एक जुनून चढ़ा रहना चाहिए, जिसको कहते हैं भक्ति का नशा। उसमें सदैव निरंतर 24 घंटे डूबे रहना चाहिए। अपने कार्यों को करते हुए भी उसी का लगातार निरंतर जाप किया जाता है, ध्यान किया जाता है और मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन किस देवी देवता का करना चाहिए? मेडिटेशन करने के लिए आप देख सकते हैं और जानते भी हैं कि जिन देवी देवताओं के हाथ में वेद धारण होते हैं, जैसे माता सरस्वती, माता गायत्री और ब्रह्मा जी के हाथों में वेद प्रकट रहते हैं, इन देवी और देवताओं का एक किसी का भी चिंतन कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में। लगातार निरंतर उन्हीं की छवि को आंख बंद करके देखना चाहिए, जिससे वह आपके सामने जैसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर वह अद्भुत लौकिक और पारलौकिक शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं। जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, जैसे जिस देवी देवता में जो गुण होंगे, जैसे हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं और उनका योग करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा उनका चिंतन ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जैसे वह आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, तो वह आपको बलबीर की वृद्धि देंगे और आपके सभी शस्त्रों का खात्मा करेंगे। जैसे शंकर जी का अगर करते हैं या भैरव जी का करते हैं, तो सभी दुश्मनों का सफाया कर देते हैं, नाश कर देते हैं और जीवन में शांति देते हैं। माता गायत्री का सर्वोपरि मंत्र वेद मंत्र माना जाता है। इनका चिंतन और लगातार निरंतर जाप करने से वेद धारण करने वाली माता ज्ञान देती हैं और उच्च कोटि का जब साधक साधना सिद्धि दिव्य दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो इनको वह मोक्ष भी दे देती हैं अपने लोक का। इस 24 अक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करते हुए माता सरस्वती का भी ध्यान कर सकते हैं या ब्रह्मा का भी ध्यान कर सकते हैं। इनसे भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अब बात आती है, प्रश्न उठता है कि कितने दिन में? यह साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक कितना चिंतन कर रहा है और कितना उसकी भक्ति में दम है। एक अगर फॉर्मेलिटी ही सिर्फ कर रहे हैं तो आप जीवन भर लगे रहो, कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा मेरे कोच में साधक साधनाएं करते हैं, 6 महीने बहुत होता है। ब्रह्म ज्ञान ही नहीं, कोई भी मंजिल किसी भी स्टेट की अगर साधना कर रहे हैं, वह पूर्णतः सफल हो जाती है। अगर आपका गुरु है, आपका मार्गदर्शन करता है, तो अति उत्तम होता है और अपने माता पिता की भी आज्ञा लेना बहुत ही अनिवार्य आवश्यक होता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद साथ में होता है। क्योंकि मेरे साथ में जो घटना घटित हुई थी, मैं उसको बताऊंगा तो आप सुनकर के अचंभित और दंग रह जाएंगे। तो इसमें एक औषधि का भी प्रयोग किया जाता है जो दूसरी विधि है, लेकिन मैं इसके पहले आपको बता देता हूं कि जब
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। क्या अनुभव और अनुभूतियां होने लगती हैं। लेकिन सावधान रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए और कोई भी भविष्यवाणी नहीं करने लगना चाहिए और किसी के उकसावे में आकर के ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारी शक्तियां, दिव्य शक्तियां, सब कुछ चला जाएगा। ब्रह्म ज्ञान क्या, कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। अपने द्वारा किए गए अनुभव किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने गुरु को ही बताना चाहिए और किसी की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी विधि बताने के पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अनुभव क्या होने लगते हैं। जब साधक का अच्छा ध्यान बनता है, आंख बंद करके जिस अपने इष्ट का चिंतन कर रहा है वह प्रत्यक्ष प्रकट होना शुरू हो जाता है दिव्य दृष्टि में। यह मान लीजिए कि सफलता मिलना शुरू हो जाती है और बात भी होने लगती है। बात होने के साथ साथ में बहुत कुछ अनुभव होंगे जीवन में और उन अनुभवों को सिर्फ अनुभव करते चले जाइए। बहुत विचित्र तरीके के अनुभव होंगे, रहस्य खुलते चले जाएंगे और यही लगेगा कि साधक लेटा हुआ है, माता सरस्वती उसके मस्तक में बैठ करके लिख रही हैं। ऐसी भी अनुभूति होती है और कुछ साधकों को ऐसी ना अनुभूति हो करके वह कोई भी प्रश्न व्यक्ति दुनिया का करता है तो वह उसको तुच्छ प्रश्न लगता है, वह चुटकियों में हल कर देता है। कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, वह सब कुछ क्षण मात्र में उसको हल कर देता है। और चाहे समाज के प्रश्न हो या भौतिक प्रश्न हो या फिर भक्ति के प्रश्न हो, और उसको किसी भी प्रकार की कोई भी पुस्तक वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वह चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, वह इस तरीके से उसको अनुभव होता जाएगा। वह लैंग्वेज चाहे ना बोल पाए, व्याकरण ठीक ना हो, बोलने की विधि ना मालूम हो, लेकिन वह ऐसे शब्दों में उत्तर दे देगा, मात्र 2 शब्द में ऐसा उत्तर दे देगा कि सभी को दे पाना असंभव हो जाएगा और असमंजित रह जाएंगे। उस परमात्मा का अद्भुत जलवा सबके अंदर सामान्य है। उस परमात्मा ने किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया है। वह समान दृष्टि से देखता है और समान दृष्टि से अपना वर्चस्व हर आत्मा में, हर जीव पर, हर इंसान पर बराबर उसकी कृपा है। भेदभाव तो यहाँ पर अज्ञानी लोग मानते हैं, जो अपने को धनवान, बुद्धिमान, बलवान मानते हैं, वही भेदभाव करते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। अरे भाइयों, यह मनुष्य का जीवन क्या है? कुछ भी नहीं। एक दूसरे से क्यों जलते हो, क्यों नफरत करते हो? मिलजुल करके रहो और उस परमात्मा की भक्ति करो और खुश रहो। तो आइए आगे चलते हैं। यह संसार है, किस किस के समझाओगे? कोई यहाँ नहीं मानने वाला है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं और स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, सब अपनी मर्जी का ही करेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी विधि। यह जो विधि है बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धि महात्मा ने हमसे बताई थी। अब वह इस समय पृथ्वी मंडल पर नहीं है, यह मुझे खेद है। वह ग्रस्त थे, उनके बाल बच्चे भी थे और उनसे कोई भी प्रश्न पूछो, क्वेश्चन खत्म नहीं होता था और वह तुरंत तत्काल, कितना भी कठिन प्रश्न होता था वह तत्काल उत्तर देना शुरू कर देते थे। वह साधारण तरीके से रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे और आम जनमानस के तरीके रहते थे, खेती किसानी का कार्य भी करते थे। लेकिन जब सत्संग की बातें होने लगती थी तो वह सुबह चाहे 8 बजे से बैठ जाएं, रात के 1-2 क्यों न बज जाएं, वह चर्चा लगातार निरंतर चलती रहती थी। मैंने उनकी संगत बहुत की और यह जो औषधि है उनसे मैंने लगातार निरंतर बहुत दिन तक पूछते रहे। कई वर्ष बीत गए लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जब उनकी कृपा हुई, वह प्रसन्न हुए, तब यह विधि बताई। तो आइए मैं उस विधि को बताता हूँ। यह बहुत दुर्लभ और सरल औषधियाँ हैं जो संभवतः आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन इन औषधियों को सिर्फ वर्ष में एक बार ही सिर्फ 5 मिनट के लिए समय आता है, वह भी रात में 12 बजे इस औषधि को ग्रहण किया जाता है। जब इस औषधि को एक में मिलाया जाता है तो यह अमृत के समान हो जाती है और
उस समय देवता, यक्ष, भूत, प्रेत प्रकट हो जाते हैं और उस औषधि को छीनने का प्रयास करते हैं। लेकिन साधक को बहुत सावधान होकर के उस औषधि को बचा करके उस औषधि का पान किया जाता है, जिससे मेरे ख्याल से जो मेरे साथ में हुआ, मैं उसका विस्तार से वर्णन करूंगा कि कैसे देवी देवताओं ने हमसे उस औषधि को छीनने का प्रयास किया और हमारे साथ में कैसी घटना घटित हुई, जो सुनकर के दंग रह जाएंगे और आपका दिल भी दहल जाएगा।